कथा खाटू श्याम कथा श्री खाटू श्याम जदी कथा। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवत्तुर गांव की सात्विक और निष्काम तपस्या कर बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 तीर वर धनुष प्राप्त किए। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र में उत्पल नाम किसान पर युद्ध के लिए कौरवों और पांडवों की सेना एक कर रुद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि ये वृतांत बर्बरीक को ज्ञात हुआ और उन्होंने माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब ये वृतांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला। अतः उन्होंने ब्राह्मण का वेश धार बयान बर्बरीक का मार्ग रोक कर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। बर्बरीक ने अपना ध्येय बताया कि वह कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे और इस पर ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उन्हें अपना महाप्रभावशाल दिखाने को कहा। बर्बरीक की तीर से पेदे के सभी अब तो वो भेद दिया सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटे, वरन आपका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण ने अपना पैर हला लिया। वह बर्बरीक से एक वरदान आया। बर्बरीक ने कहा, हे यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरीक तनिक भी विचलित नहीं हुए, परंतु हमें श्री कृष्ण को अपने वास्तविक रूप में दर्शाने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। अब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली त्यागी तपस्वी वीर बर्बरीक का मस्तक रणचनगता को भेंट करने के लिए मांगा और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे जब तक ये पृथ्वी नक्षत्र चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे। पर के 12 मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सिंचाओ, अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाकबर का युद्ध देखा एवं युद्ध के निर्णायक भी रहे। युद्ध का बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्यान हो गए। कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारा वृत्तांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। भगवाना का स्मरण कर भावी भोर हो गया। सपन में भगा में शीर श्याम देव निर्पूजनीय वे भर हमें श्यामा देवू जिसका सांड पार गाहे वे अन्य से दूध निकलता है। मेरे शालिक राम शिला रूप विग्रह खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो।
विधिवत शास्त्रों पे जान प्रतिष्ठित कराया गया। चेहरे पीरे मेरबदाए तलेर हुए हैं इन्होंने सबक गिरा तेरा कफाइली प्रेम के बोल से बचाना हक तुझे दिए मैं अवतार कम सामा तू जाती हर रंडे जेब के शासम का इलमपुरा में मन्नर का विकास हो गया कथास किरान जहां में बाद जा है भगवान ने श्री श्याम पावे दिता क्या है निश्चित किया गया कहा जदी वित्त में न जहां देशी के सरी कोलो से शाम प्रेमी पूजा पर नित्य बंबर शलार काते हैं अब निर्मदा मर्द कन्नार ब्याही जोहर राजपूत कुचारी है चासी सा